नमस्कार, राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल त्रिनेत्र अकेडमी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं वीरों की भूमि राजस्थान के इतिहास की। और राजस्थान के इतिहास में हम आज पढ़ने वाले हैं भरतपुर का जाट राजवंश, जो कि एक ऐसा राजवंश जिसने मुगलों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। आज हम उसी राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान पुलिस एसआई के लिए राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें हमने उन सभी क्वेश्चनों को एक रूप में इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल के हैं, और आरपीएससी जिस प्रकार आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी की पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छे लेवल के एवं टफ क्वेश्चन है। साथ में इसकी हर क्वेश्चन की व्याख्या भी है, तो व्याख्या भी हम क्वेश्चन के अलावा पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भरतपुर जाट राजवंश 75 टफेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, भरतपुर के जाट राजवंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? ऑप्शन है चूड़ामन, बदन सिंह, माधु, गोकुला। किसे माना जाता है? तो अगर बात करें भरतपुर के जाट राजवंश का तो ये माना जाता है, तो ये है चूड़ामन। लेकिन बात करें कि जाट राजवंश का आदि पुरुष किसे कहते हैं तो हो जाएगा माधु, और इसमें क्वेश्चन में गलती है तो ये माधु है इसमें, और ऐसे देखिए तो चूड़ामन हो जाएगा। व्याख्या, माधु को सिनवार जाट वंश का सबसे प्राचीन पूर्वज माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1669 में औरंगजेब के विरुद्ध तिलपत का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? ऑप्शन है राजाराम, गोकुला, चूड़ामन, बज्जा। तो गोकुला के नेतृत्व में लड़ा गया। गोकुला ने मथुरा के फौजदार अब्दुल नबी की हत्या कर विद्रोह शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, किस जाट नेता ने अकबर के हड्डियों को निकालकर हिंदू रीति रिवाज से जला दिया था? ऑप्शन है गोकुला, बदन सिंह, राजाराम, चूड़ामन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजाराम। इसकी व्याख्या है, 1688 में राजाराम ने सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को लूटकर यह साहसिक कदम उठाया था। अगला क्वेश्चन है, चूड़ामन जाट ने थून के किले का निर्माण किस वर्ष करवाया था? ऑप्शन है 1700, 1705, 1710, 1715। तो 1705 में करवाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, थून का किला चूड़ामन की शक्ति का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, चूड़ामन को 1500 जात और 500 सवार का मनसब किस मुगल बादशाह ने दिया था? ऑप्शन है औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह। तो ये थे बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध में सहायता के बदले यह मनसब मिला था। अगला क्वेश्चन है, आमेर के सवाई जयसिंह ने किस जाट नेता को ब्रजराज की उपाधि दी थी? ऑप्शन है चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल, रणजीत सिंह। तो ये हो जाएंगे बदन सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, जयसिंह ने बदन सिंह को डी की जागीर और नगाड़ा निशान भी प्रदान किए थे। अगला क्वेश्चन है, महाराजा बदन सिंह ने अपना निवास स्थान किसे बनाया था? ऑप्शन है भरतपुर, कुम्हेर, डीग, वैर। तो डीग को बनाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, डीग के जल महलों की नींव बदन सिंह ने ही रखी थी। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर के किले लोहागढ़ की नींव महाराजा सूरजमल ने कब रखी? ऑप्शन है 1730, 1733, 1740, 1756। तो 1733 में रखी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, खेमकंड जाट की कच्ची गढ़ी को जीतकर यहां अजय दुर्ग बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो या अफलातून कहा? ऑप्शन है कर्नल टोड, गोपीनाथ शर्मा, जादूनाथ सरकार, के.आर. कानूनगो। तो जादूनाथ सरकार ने कहा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, उनकी राजनीतिक चतुरता और न्यायप्रियता के कारण उन्हें यह उपाधि मिली। अगला क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल ने आगरा के किले पर अधिकार किस वर्ष किया था? ऑप्शन है 1750, 1761, 1763 और 1755। तो 1761 में किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसकी व्याख्या है पानीपत के तृतीय युद्ध के तुरंत बाद उन्होंने आगरा पर विजय प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 ईस्वी के बाद सूरजमल ने किन मराठा शरणार्थियों की मदद की थी? ऑप्शन है सदाशिवराव भाऊ, मल्हार राव होलकर, इब्राहिम गारदी, हजारों घायल सैनिक व महिलाएं। तो हजारों घायल सैनिक व महिलाओं की मदद की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है सूरजमल ने मानवता दिखाते हुए उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है महाराज सूरजमल की मृत्यु किस नदी के किनारे हुई? ऑप्शन है यमुना, हिंडन, चंबल, रूपारेल। तो हिंडन नदी के किनारे हुई थी महाराज सूरजमल की मृत्यु, जिसे जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है, मतलब कि अफलातून। इसकी व्याख्या है 25 दिसंबर 1763 को नजीब-उद-दौला की सेना के साथ संघर्ष में वे शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है सुजान चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन है कवि सोमनाथ, सूदन कवि, पद्माकर, कृपाराम। तो सूदन कवि ने की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है इस ग्रंथ में महाराजा सूरजमल सुजान सिंह की वीरता का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले से अष्टधातु का दरवाजा उखाड़कर कौन लाया था? ऑप्शन है महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा बदन सिंह। तो दिल्ली से लाल किले से अष्टधातु का किवाड़ उखाड़ कर लाने वाले महान जो मतलब कि एक सैनिक कह सकते हैं या फिर शासक बोल सकते हैं, तो ये थे महाराजा जवाहर सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या 1765 में दिल्ली विजय के बाद यह दरवाज़ा लोहागढ़ किले में लगाया गया। अगला क्वेश्चन है लोहागढ़ किले में जवाहर बुर्ज का निर्माण किस विजय की याद में करवाया गया? ऑप्शन है मुगलों पर विजय, मराठों पर विजय, दिल्ली पर विजय, अंग्रेजों पर विजय। तो दिल्ली पर विजय के उपलक्ष्य में। इसकी व्याख्या है जवाहर सिंह ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने हेतु दिल्ली जीती थी। अगला क्वेश्चन है महाराजा जवाहर सिंह की हत्या कहाँ हुई थी? ऑप्शन है भरतपुर, दिल्ली, आगरा, कुम्हेर। तो आगरा में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है 1768 ईस्वी में एक सैनिक द्वारा धोखे से उनकी हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ साइक संधि करने वाला भरतपुर का शासक कौन था? ऑप्शन है रणजीत सिंह, जसवंत सिंह, बलवंत सिंह, किशन सिंह। तो उस समय थे रणजीत सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है 29 सितंबर 1803 को लॉर्ड लेक के साथ यह संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड लेक ने लोहागढ़ किले पर 5 बार आक्रमण कब किया था? ऑप्शन है 1803 में, 1805 में, 1818 में, 1826 में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1805 ईस्वी में। इसकी व्याख्या है मराठा शासक जसवंत राव होलकर को शरण देने के कारण यह युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है भरतपुर रियासत का कुलदेवी कौन है? ऑप्शन है करणी माता, राजेश्वरी माता, शाकंभरी माता, केला देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेश्वरी माता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है भरतपुर राज परिवार की आराध्य देवी राजेश्वरी माता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आमेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर। भरतपुर के अंदर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है जाट राजवंश लक्ष्मण जी को अपना कुलदेवता मानता है। अगला क्वेश्चन है लोहागढ़ दुर्ग की मिट्टी के प्राचीर की विशेषता क्या थी? ऑप्शन है यह बहुत ऊंची थी, इसमें बारूद की गोले धंस जाते थे, यह पानी में नहीं गलती थी, यह बहुत ठंडी रहती थी। तो इसमें बारूद की गोले धंस जाते थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है इसी कारण लॉर्ड लेक के तोप के गोले इस किले का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अगला क्वेश्चन है सुजान गंगा नहर का निर्माण किस झील से पानी लाने के लिए किया गया? ऑप्शन है सिलीसेड, मोती झील, नवलखा, उदय सागर। तो मोती झील से पानी लाने के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है लोहागढ़ की खाई में पानी भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का शासक कौन था? ऑप्शन है महाराजा किशन सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा बलवंत सिंह और महाराजा रणजीत सिंह। कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है जसवंत सिंह उस समय अल्पायु थे और शासन मॉरिसन के हाथ में था, जो कि पॉलिटिकल एजेंट था, पीए था। अगला क्वेश्चन है भरतपुर रियासत में विद्रोह किस शासक के समय हुआ? ऑप्शन है किशन सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, बलवंत सिंह,
राम सिंह, तो किशन सिंह के समय हुआ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है 1920 से 30 के दशक में लगान और धार्मिक मुद्दों पर यह विद्रोह फैला था। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर में नगर प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1910, 1915, 1920, 1925। तो 1915 में हुई, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या, इसका उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना था। अगला क्वेश्चन है, महाराजा किशन सिंह ने भरतपुर में हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया? ऑप्शन है 1915, 1920, 1925 और 1930। तो ये हो जाएगा 1925, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि महाराजा किशन सिंह ने भरतपुर में हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया? तो 1925 को किया। इसकी व्याख्या है, वे एक सुधारवादी शासक थे जिन्होंने शिक्षा पर बल दिया। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है भरतपुर, डी रेवाड़ी, आगरा। तो रेवाड़ी में की गई, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रेवाड़ी हरियाणा। और इसकी व्याख्या है, 1938 में रियासत में पाबंदी होने के कारण रेवाड़ी में स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन किस दुर्ग में हुआ था? ऑप्शन है अलवर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, डीग दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। तो लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। व्याख्या, 18 मार्च 1948 को एन.वी. गाडगिल ने यहाँ उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया? ऑप्शन है भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली। तो धौलपुर के शासक को बनाया गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, धौलपुर के उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन है किशन सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, मान सिंह, सूरजमल। तो ब्रजेंद्र सिंह थे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या, एकीकरण के समय ब्रजेंद्र सिंह ही शासक थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रजेंद्र सेवा समिति का गठन किसने किया था? ऑप्शन है गोपीलाल यादव, किशन सिंह, मास्टर आदित्येंद्र, देशराज। तो किशन सिंह ने किया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या, समाज सेवा के उद्देश्य से यह समिति बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर का वह नेता जिसे राजस्थान का नेहरू कहा जाता है? ऑप्शन है मास्टर आदित्येंद्र, जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव, शोभा राम कुमावत। तो जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, वे मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, डीग के जल महलों का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया? ऑप्शन है बदन सिंह, सूरजमल, जवाहर सिंह, रणजीत सिंह। तो सूरजमल, महाराजा सूरजमल ने करवाया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, नींव बदन सिंह ने रखी थी, पूर्ण सूरजमल ने करवाया। मतलब कि जल महलों की नींव तो महाराजा बदन सिंह ने रखी थी और इन महलों का जो कार्य पूर्ण हुआ वो महाराजा सूरजमल ने करवाया था और इनके कार्यकाल में पूर्ण हुआ। अगला क्वेश्चन है, कि शासक ने पुष्कर में जाट घाट और महलों का निर्माण करवाया? ऑप्शन है सूरजमल, जवाहर सिंह, बदन सिंह, रणजीत सिंह। तो जवाहर सिंह ने करवाया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, पुष्कर यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन हेतु ये बनवाए। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर में उत्तरदायी शासन की मांग हेतु भरतपुर राज्य प्रजा संघ कब बना? ऑप्शन है 1925, 1928, 1930, 1935। 1928 में बना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या, इसके अध्यक्ष अमृतलाल और सचिव ठाकुर देशराज थे। अगला क्वेश्चन है, शूद्र मुक्ति और स्त्री शिक्षा पर बल देने वाले भरतपुर के शासक कौन थे? ऑप्शन है रणजीत सिंह, किशन सिंह, बदन सिंह, ब्रजेंद्र सिंह। तो किशन सिंह थे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कड़े कानून बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, वैर का किला किसने बनवाया था? ऑप्शन है बदन सिंह, सूरजमल, चूड़ामन, रणजीत सिंह। तो बदन सिंह ने बनवाया था, महाराजा बदन सिंह ने बनवाया था। इसकी व्याख्या है, बदन सिंह ने अपने भाई प्रताप सिंह के लिए यह किला बनवाया। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर रियासत में किस समुदाय का विद्रोह सबसे अधिक रहा? ऑप्शन है गुर्जर, मेव, मीणा, भील। तो मेव का सबसे ज़्यादा विद्रोह रहा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, अलवर और भरतपुर का मेवात क्षेत्र अशांत रहता था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लेक की पराजय की स्मृति में लोहागढ़ में क्या बनवाया गया? ऑप्शन है जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज, विजय स्तंभ, मानसिंह बुर्ज। तो फतेह बुर्ज बनाया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या, अंग्रेजों पर जीत की खुशी में यह बुर्ज बना। अगला क्वेश्चन है, जाटों का उत्कर्ष, हिस्ट्री ऑफ द जाट
पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है जदुनाथ सरकार, के आर कानूनगो, कर्नल टोड, दशरथ शर्मा। के आर कानूनगो है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है इस पुस्तक में जाट इतिहास का प्रामाणिक विवरण है। अगला क्वेश्चन है भरतपुर का कौन सा स्थान महलों की नगरी कहलाता है? ऑप्शन है भरतपुर शहर, कुम्हेर, डीग, बयाना। तो डीग कहलाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाराज सूरजमल ने कुम्हेर के युद्ध 1754 में किस मराठा सेनापति के पुत्र को मारा था? ऑप्शन है मल्हार राव होलकर खांडेराव, पेशवा बाजीराव, महादजी सिंधिया, रघुनाथ राव। तो किसे मारा था? मल्हार राव होलकर खांडेराव, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मल्हार राव होलकर के पुत्र को, मल्हार राव होलकर के पुत्र। अगला क्वेश्चन है सूरजमल की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भरतपुर, आगरा, कुसुम सरोवर, डीग। तो कुसुम सरोवर में स्थित है, गोवर्धन। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह के समय जाटों ने सबसे अधिक विद्रोह किया? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो औरंगजेब के समय किया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाट विद्रोह का प्रथम संगठित नेता कौन था? ऑप्शन है गोकुला, चूड़ामन, राजा राम, बदन सिंह। गोकुला था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिन सिनवार शब्द की उत्पत्ति किस गांव से हुई है? ऑप्शन है सिन सिनी, सोगर, थूण, कुम्हेर। तो सिन सिनी से हुई है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भरतपुर रियासत का झंडा किस रंग का था? ऑप्शन है केसरिया, पीला, लाल, पचरंगा। पीले रंग का था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1826 में लोहागढ़ के किले पर विजय प्राप्त करने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था? ऑप्शन लॉर्ड लेक, लॉर्ड कंबरमेयर, कर्नल स्कॉट और जनरल डायर। तो ये था लॉर्ड कंबरमेयर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भरतपुर में शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन है किशन सिंह, स्वामी दयानंद सरस्वती, महाराजा सूरजमल, मास्टर आदित्येंद्र। किशन सिंह ने चलाया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किशन सिंह है वो आर्य समाज के प्रभाव में थे। अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ नाम किसके सुझाव पर रखा गया? ऑप्शन है शोभाराम कुमावत, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो के एम मुंशी के सुझाव पर रखा गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब भाग 2 में पढ़ेंगे हम भरतपुर जाट राजवंश से 25 कठिन प्रश्न है वो अब आगे पढ़ेंगे। और क्वेश्चन है भरतपुर के किस शासक ने 1767 में जयपुर के राजा माधो सिंह प्रथम के साथ मोडा मांडोली का युद्ध लड़ा? ऑप्शन है महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा रतन सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा नवल सिंह। तो महाराजा जवाहर सिंह ने लड़ा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है यह युद्ध जाट और कछुआ सेनाओं के बीच हुआ, हालांकि इसमें दोनों पक्ष अपनी जीत का दावा करते हैं लेकिन इसमें जाट शक्ति को धक्का लगा। अगला क्वेश्चन है भरतपुर में गंगा मंदिर का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया, किसने पूर्ण करवाया? ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता ने शुरू किया, बजेंद्र सिंह ने पूर्ण किया, जसवंत सिंह ने शुरू किया, राम सिंह ने पूर्ण किया, सूरजमल ने शुरू किया, जवाहर सिंह ने पूर्ण किया, बलवंत सिंह ने शुरू किया, किशन सिंह ने पूर्ण किया। तो बलवंत सिंह ने शुरू किया था और बजेंद्र सिंह ने पूर्ण किया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला राजपूत, मुगल और दक्षिणी भारतीय शैली का मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। इसे पूरा होने में लगभग 90 साल लगे थे। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, ये 90 साल लगे थे। ये अभी हाल ही में पूछा गया है, पटवार एग्जाम में पूछा गया था कि इसमें कितने दिन लगे थे, तो इसमें लगभग 90 साल लगे थे। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में भरतपुर क्षेत्र में नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है कुम्हेर, डीग, भरतपुर, वैर। तो भरतपुर था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है भरतपुर राज्य की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा नमक व्यापार से आता था, जिसे बाद में अंग्रेजों ने संधि द्वारा बंद करवा दिया। अगला क्वेश्चन है बयाना प्राचीन श्रीपत के किले में स्थित ऊषा मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन है जाट काल, प्रतिहार काल, मुगल काल, गुप्त काल। तो प्रतिहार काल में हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है बयाना का किला विजयगढ़ मंदिर राजस्थान के सबसे प्राचीन किलों में से एक है, जिस पर बाद में जाटों का अधिकार हुआ। अगला क्वेश्चन है महाराजा सूरजमल के दरबारी कवि सोमनाथ ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन है सुजान विलास, सूरज प्रकाश,
और वंश भास्कर हम्मीर हट, तो सुजान विलास की रचना की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या की बात करें, इसकी व्याख्या है कवि सोमनाथ महाराज सूरजमल के प्रमुख विद्वान थे और उन्होंने रस पीयूष निधि और माधव विनोद जैसे ग्रंथ भी लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर की जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया? ऑप्शन है महाराजा बलवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा किशन सिंह, महाराजा सूरजमल। तो महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या, यह भरतपुर शासकों की धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। इसका निर्माण कार्य भी गंगा मंदिर के साथ साथ चला। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर की सेना ने विद्रोह करने से मना कर दिया, इसका प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है गुर्जर और मेव सैनिकों की अधिकता, जाट सैनिकों का अंग्रेजों के प्रति वफादार होना, मॉरिसन का कुशल नेतृत्व और वेतन वृद्धि। तो राइट आंसर हो जाएगा गुर्जर और मेव सैनिकों की अधिकता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, भरतपुर की सेना में गुर्जर और मेव सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह किया था। जाट रेजिमेंट अपेक्षाकृत शांत रहती थी। यह प्रश्न थोड़ा पेचीदा है। विद्रोह हुआ था लेकिन राजा अंग्रेजों के पक्ष में था, क्योंकि विद्रोह तो हुआ था लेकिन जो राजा था ना वो अंग्रेजों के पक्ष में था। जनता ने विद्रोह किया था। और जनता की बात करें तो गुर्जर एवं मेवों ने विद्रोह किया था, जाटों ने विद्रोह नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, किस जाट शासक की मृत्यु के बाद भरतपुर राज्य में उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ गया और नवल सिंह व रणजीत सिंह गुट बन गए? ऑप्शन है जवाहर सिंह, रतन सिंह, केहरी सिंह, सूरजमल। तो जवाहर सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, जवाहर सिंह की हत्या के बाद और रतन सिंह के अल्प शासन के बाद राज्य में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ नमक समझौता साल्ट ट्रीटी कब किया? ऑप्शन है 1879, 1882, 1869, 1850। तो 1879 में किया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, इस संधि के तहत भरतपुर ने अपना नमक बनाना बंद कर दिया और बदले में अंग्रेजों से मुआवजा और रॉयल्टी प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है, किशोरी महल भरतपुर के किले में किसने बनवाया? ऑप्शन है महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा रणजीत सिंह और महारानी किशोरी। तो ये बनवाया था महाराजा सूरजमल ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, यह महल उनकी पटरानी महारानी किशोरी, जो सोगर की चौधरी की बेटी थी, के लिए बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत युद्ध के पूर्व सूरजमल और सदाशिव राव भाव के बीच मतभेद का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है छापामार युद्ध प्रणाली, धन का बंटवारा, आगरा का किला, हाथी। तो छापामार युद्ध प्रणाली था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, सूरजमल चाहते थे कि मराठी महिलाओं और भारी सामान को भरतपुर में छोड़ दे और हल्की सेना के साथ छापामार युद्ध करे, जिसे भाव ने कायरता बताकर खारिज कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर के किस शासक को शेर ए भरतपुर कहा जाता है? ऑप्शन है गोकुला, महाराजा किशन सिंह, महाराजा सूरजमल, देशराज। तो महाराजा किशन सिंह को कहा जाता है शेर ए भरतपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, उनके निर्भीक स्वभाव और अंग्रेजों के सामने नए झुकने के कारण जनता ने उन्हें इस नाम से पुकारती थी, मतलब जनता ने उन्हें यह नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, शाही जामा मस्जिद का निर्माण पूरा करवाने के लिए किस शासक ने अपनी ओर से चंदा दिया था? ऑप्शन है महाराजा ब्रजेंद्र सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा किशन सिंह। तो महाराजा जसवंत सिंह ने दिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र, जुगल किशोर चतुर्वेदी, ठाकुर देशराज। तो ये हो जाएगा गोपीलाल यादव। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, 1938 में रेवाड़ी में स्थापना की के समय गोपीलाल यादव को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर राज्य प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन 1940 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है जयनारायण व्यास, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा। तो जयनारायण व्यास ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, यह अधिवेशन भरतपुर में राजनीतिक जागृति का एक मील का पत्थर था। यह अधिवेशन भरतपुर में राजनीतिक जागृति का एक मील का पत्थर था। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ भरतपुर के किस प्राचीन क्षेत्र का नाम है? ऑप्शन है डीग, बयाना, कामा, कुम्हेर। तो दीर्घ है ये, डीग का प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, स्कंद पुराण में डीग को दीर्घपुर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा कब मिला? ऑप्शन है 1981, 1985, 1990, 1975। 1981 में मिला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, यह राजस्थान की पहली रामसर साइट आर्द्रभूमि है। इसे 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।
अगला क्वेश्चन है, सालिम सिंह का संबंध भरतपुर के किस विद्रोह से था? ऑप्शन है 1857 क्रांति में विद्रोह, दुर्जन साल का विद्रोह 1825, किसान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्जन साल का विद्रोह 1825। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इसकी व्याख्या है, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं तो व्याख्या है इसकी कि महाराजा बलवंत सिंह को गद्दी से हटाकर दुर्जन साल और सालिम सिंह ने सत्ता हथिया ली थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर राज्य का राज्य चिन्ह कोट ऑफ आर्म्स में कौन से दो जानवर दिखाई देते हैं? ऑप्शन है शेर और गाय, हाथी और शेर, हिरण और शेर, शेर और घोड़ा। तो हाथी और शेर दिखाई देते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है इसके नीचे आदर्श वाक्य श्री लक्ष्मण जी सहाय या प्रजा हिते रत लिखा होता था। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर का शोक सौरव ऑफ भरतपुर किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है रूपारेल, बाणगंगा, गंभीर, चंबल। तो रूपारेल कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है इस नदी में आने वाली बाढ़ से शहर को बचाने के लिए ही मोती झील बांध बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1761 में आगरा विजय के बाद सूरजमल ने वहां से कितनी धनराशि प्राप्त की थी? ऑप्शन है 50 लाख, 1 करोड़, 20 लाख, 5 लाख। तो 50 लाख नगद और जेवरात प्राप्त की थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या इस धन का उपयोग उन्होंने भरतपुर राज्य के विकास और डी के महलों को सजाने में किया। अगला क्वेश्चन है, वैर कस्बे में प्रसिद्ध 9 लखा बाग किसने लगवाया? ऑप्शन है प्रताप सिंह, बदन सिंह, सूरजमल, रणजीत सिंह। तो प्रताप सिंह ने लगवाया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है प्रताप सिंह बदन सिंह के पुत्र ने वैर को अपनी जागीर बनाया और वहाँ सुंदर बाग और सफ़ेद महल बनवाए। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर में 1912 में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना किसने की? ऑप्शन है जगन्नाथ दास अधिकारी, मास्टर आदित्येंद्र, गोकुल वर्मा, ठाकुर देशराज। किसने की? जगन्नाथ दास अधिकारी ने की, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है यह संस्था हिंदी भाषा के प्रचार और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बनी थी। अगला क्वेश्चन है, जवाहर बुर्ज पर आसीन होकर भरतपुर के राजाओं का राज तिलक कौन करता था? ऑप्शन है राजपुरोहित, पसोप गांव का गूजर, सिनी सिनी का जाट, कामा का ब्राह्मण। तो राजपुरोहित करता था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राजपुरोहित लेकिन ऐतिहासिक रूप से राज तिलक में रक्त का टीका लगाने की परंपरा कुछ विशेष सरदारों की थी। कई स्रोतों में राज तिलक की रस्म राजपुरोहित द्वारा ही बताई गई है, जबकि मेवाड़ में भील सरदार करते थे। और आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल की घोड़ी का क्या नाम था? ऑप्शन है चेतक, शाहजादा, बादल, अनूप। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसका आंसर चैलेंज है कि लगभग 100 में से 1% ही लोगों को आता होगा। दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जो कि शायद किसी गाइड में भी ना मिले, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कहेगी तो, क्योंकि आरपीएससी चाहे कितना भी टफ पूछ ले, अगर आप जाट राजवंश के लिए ये वीडियो देख लेते हैं एग्जाम से पहले, तो इससे बाहर 1% भी जाने का चांस नहीं है। पूरा 100 में से 100% जो भी क्वेश्चन, चाहे वो ईजी लेवल का है या टफ से टफ लेवल का है, कितना भी बढ़िया लेवल का पेपर आए, उसमें अगर क्वेश्चन आता है तो 100% इन 75 क्वेश्चनों में से और इनकी व्याख्या में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मतलब इससे बाहर जाट राजवंश है ही नहीं। हमने जाट राजवंश का संपूर्ण वीडियो इस 75 क्वेश्चन के अंदर बना दिया है। मतलब जाट राजवंश पूरा इन 75 क्वेश्चनों में सिमट जाता है। अगर इस घोड़े के नाम की बात करें तो कई लोक गाथाओं में उनके घोड़े का नाम विशिष्ट नहीं मिलता, लेकिन वह अरबी नस्ल के घोड़े के शौकीन थे। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। आप सर्च करके देखना कि महाराज सूरजमल के घोड़े का नाम क्या था, या किसी गाइड में से आप देखना कि इसका, और अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना, हम इसके घोड़े का नाम भी ज़रूर बताएंगे आपको। और ये वैकल्पिक प्रश्न है 75वां प्रश्न, जाटों का प्लेटो सूरजमल की तुलना यूलिसिस से किस लेखक ने की थी? तो किसने की थी? टॉड ने की थी। दोस्तों बहुत ही अच्छा वीडियो था। अगर आप इसे एक बार में देखते हैं तो एक बार में आपको बहुत ही कम परसेंटेज में समझ में आएगा। अगर आप इसे 2-3 बार देख लेंगे
तो आपको अच्छा खासा ये समझ में आ जाएगा और आपके प्रश्न भी एग्ज़ाम्स में फंस जाएंगे और आप आराम से अपने कितने भी टफ क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन को आराम से आप हल कर सकेंगे। अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे। साथ में अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो भेज दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके ज़रूर पूछें। और साथ में आपको आगे कौन सा टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए और कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें बताएं, हम उसका वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।